नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं सेलेक्टर नोट्स भारतीय इतिहास। इस पर कई लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं सेलेक्टर नोट्स पर। इसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत इस लेक्चर में देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत पर यह लेक्चर फर्स्ट होगा। इससे पूर्व देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत पर जो है 3-4 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से आप इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं। तो इसमें यह देखें तो समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है और ये IAS PCS परीक्षाओं के अनुरूप पूर्वालोकन संगत प्रस्तुति है समसामयिक घटना चक्र की। IAS मीन्स UPSC APSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के लिए, और PCS मीन्स SPSC मीन्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो UPPSC अपर PT एग्जाम 2025, मेंस एग्जाम 2024, BPSC यानी 17वें BPSC मेंस एग्जाम 2024 और 71वें BPSC PT एग्जाम 2025 के लिए। इसके अलावा MPSC PT एग्जाम 2025 और RPSC JPSC UKPSC UPSSC SSC के लिए भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में देखें, चलिए इस लेक्चर में देखते हैं तो आपका ये प्राचीन भारत का इतिहास है। इसमें देखें यह जानकारी इसकी है पृष्ठभूमि यानी अनुक्रमणिका के अंतर्गत देखें तो ये सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म, वैष्णव एवं शैव धर्म, 6वीं शताब्दी से पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति, मौर्य साम्राज्य। इसके अलावा इसमें जो आपका होगा मौर्योत्तर काल है, संगम युग है, गुप्त साम्राज्य है, गुप्तोत्तर काल है, गुप्त एवं गुप्तोत्तरकालीन दक्कन और दक्षिण भारत है, चोल वंश है, और इसके बाद 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का भी इसमें वर्णन होगा। तो इसमें यह देखिए हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो जानकारी है यानी इसमें जो कुछ पार्ट हैं वह मॉडर्न, एंशिएंट और मिडल सारे की जानकारी, जो स्थापत्य कला और मंदिर कला और जितनी भी जानकारी थी वह स्थापत्य कला और संस्कृति संबंधित 2 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं संपूर्ण भारतीय इतिहास के अंतर्गत। उसको आप लेक्चर ग्रुप में देख सकते हैं। और इसमें जो होगा पहला हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें लेक्चर ग्रुप में, यानी इस पुस्तक में जो स्रोत है मत विभिन्नता दर्शाने वाले तत्वों का स्पष्टीकरण है। तो पुस्तक में प्रयुक्त स्रोतों की सूची, चूंकि एंशिएंट भारत है तो यहाँ पर जो है एथेंटिक जानकारी किसी एक स्रोत से प्रमाणित नहीं होती है, जिसके लिए जो यह आपका है इन स्रोतों के माध्यम से इसमें प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसमें चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में देखते हैं, यानी पहला लेक्चर इसमें होगा। और पहली टॉपिक इसमें देखें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने हेतु विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। अध्ययन की सुविधा थी, इन्हें मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला देखें तो इसमें साहित्यिक स्रोत है, दूसरा इसमें पुरातात्विक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में देखें यानी साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत इसमें रहा। तो इसमें देख लेते हैं, यह आपका जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पहला इसमें देखें तो आपका साहित्यिक स्रोत बन रहा है, यानी साहित्यिक स्रोत है। इसके बाद ये देखें पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखें तो धार्मिक ग्रंथ आएंगे, लौकिक ग्रंथ आएंगे और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हैं। यानी 3 इसमें धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जो है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हैं। इसके बाद विदेशी यात्रियों का वृत्तांत भी 3 भागों में, इसमें चीनी यात्री और इसके बाद दूसरे यूनानी या रोमन यात्री और उसके बाद अरबी यात्रियों का वृत्तांत इसमें होगा। इसके बाद देखें धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत जो आपके हैं महत्वपूर्ण रूप से उसमें देखें तो ब्राह्मण साहित्य है, जैन साहित्य है और बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है त्रिपिटक है, और जैन साहित्य के अंतर्गत देखें तो आगम साहित्य है, और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देखें तो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, महाकाव्य है, धर्मशास्त्र है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखें तो इसमें आपका पहले पर अभिलेख, दूसरा मृतभांड है, तीसरे पर मोहरे हैं, चौथे पर सिक्के हैं, 5वें पर स्थापत्य संरचनाएं हैं, 6ठे पर चित्रकला है और 7वें पर देखें तो पुरातात्विक अवशेष हैं। ये पुरातात्विक स्रोत हैं और ये साहित्यिक स्रोत हैं। चलिए बारी बारी से इसमें देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, हमने चार्ट में देख लिया था। बारी बारी से इसमें देखें धार्मिक ग्रंथ, तो धार्मिक ग्रंथों का विवेचन ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ब्राह्मण साहित्य में देखें तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। वेद में देखें तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। और इसमें भी देखें तो आपका जो है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं अथर्ववेद, जिन्हें सम्मिलित रूप से में संहिता कहा जाता है। वेदों के परिशिष्ट ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, एक गद्य शैली में लिखित हैं। प्रत्येक संहिता हेतु अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उदाहरणतः ऋग्वेद हेतु ऐत्रेय एवं कौशिकी, यानी इसके देखें तो प्रत्येक संहिता हेतु अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें ऋग्वेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय व कौशिकी है। सामवेद हेतु पंचविश एवं जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और यजुर्वेद हेतु शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एवं अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ब्राह्मणों से
तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है। यानी इन ब्राह्मण ग्रंथों से तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इसके बाद आरण्यक देखें तो आरण्यकों ग्रंथों में प्राण विद्या एवं ब्रह्म ज्ञान जैसे गुण दार्शनिक विषयों की चर्चा मिलती है। महाभारत में आरण्यकों को वेदों के सार कहा गया है। यानी वेदों का सार किसको कहा गया है? आरण्यकों को कहा गया। किसमें कहा गया? महाभारत में कहा गया है। ऊपर ही यह भी दिया है, थोड़ा सा इसको भी देखते चलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत ऊपर ही ये नोट्स में दे दिया है, तो इसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत, यानी हमने साहित्यिक स्रोतों को देखा, साहित्यिक, इसके बाद पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ एवं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत था। पुरातात्विक स्रोतों में, यानी पुरातात्विक स्रोतों में देखें तो अभिलेख, मृदभांड, पुरातात्विक अवशेष, सिक्के, स्थापत्य संरचनाएं आदि शामिल है। एक चार्ट में हम देख लें, इस ग्राफ में ये सारी जानकारी दी गई है। तो चलिए बिंदुवार प्रत्येक को देखते हैं। हमने आर्य को देख लिया था, उससे आगे देखते हैं उपनिषद को देखते हैं। उपनिषद में देखें तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी किसके अनुसार है और कुल कितने वेद हैं, यह ध्यान देना है। शंकराचार्य द्वारा 10 उपनिषदें हेतु भाष्य की रचना की गई। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद एवं सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये भी ध्यान देना है। उपनिषद ग्रंथ गद्य शैली के प्राचीनतम उदाहरण है, यानी गद्य शैली में यह है। इसके बाद वेदांग को देख लेते हैं। वेदांग क्या है? वेदों को समझने के लिए रचे गए सूत्र साहित्य को वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं, एक क्रम से देखें कौन कौन से हैं। तो वेदांग 6 आपके इस प्रकार से हैं। पहला इसमें शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, छठा ज्योतिष और पांचवा इसमें ज्योतिष और छठा छंद है। वेदांगों का प्राचीनतम उल्लेख मुंडको उपनिषद में प्राप्त होता है। यानी वेदांगों का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस उपनिषद में मिलता है। महाकाव्य, रामायण और महाभारत को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। रामायण देखें तो इसकी रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण को आदि काव्य व वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड या अध्याय, जिसमें से बालकांड सबसे बड़ा एवं किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। इस 7 कांड जो क्रम से देखें तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, यानी सारे कांडों को देखें 7 जो कांड है। तो पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवां सुंदरकांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तरकांड है, जिनमें से बालकांड तथा उत्तरकांड के अधिकांश भाग को बाद में जोड़ा जाता है। प्रारंभ में इसमें देखें 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 24,000 हो गए, यानी 4 गुना हो गए, जिसके कारण इसे चतुर्विंश सती सहस्त्री संहिता कहा गया। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना है, इस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो दशरथ जातक में रामायण का उल्लेख मिलता है। इसमें दशरथ को काशी का राजा बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो रामायण के अनुवाद देखें। रामायण के अनुवाद के क्रम के रूप में देखें तो रामायण के अनुवाद आपके हैं इस प्रकार से। रामावतारम के लेखक कंबन है, भाषा तमिल है। रंगनाथ रामायण गोना बुड्डा रेड्डी के लेखक हैं, तेलुगु भाषा में। कृतवासी रामायण देखें तो कृतवास ओझा है, अभी बंगला में लिखा गया है। इसे बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है, यानी बंगाल की बाइबल कृतवासी रामायण को कहा जाता है। इसके लेखक कृतवासी ओझा है। यह संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किसी उत्तर भारतीय भाषा में रची गई पहली रामायण है। इसके बाद देखें जगमोहन रामायण है, इसमें बलराम दास इसकी रचयिता है, ये उड़िया भाषा में है। इसके बाद रामचरितमानस देखें तुलसीदास जी द्वारा कृत है, ये अवधी भाषा में है। फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद अकबर के संरक्षण में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के शासनकाल में इब्न हरकरण द्वारा भी रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। ये ध्यान देना चाहिए दृष्टिकोण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। आगे चलिए देखते हैं इसमें। आगे इसमें महाभारत है, इसको भी देख लें। तो महाभारत देखें तो लेखक इसके वेद व्यास हैं। नाम देखें तो इसमें 8,800 श्लोक, यानी जब इसमें 8,800 यानी 8800 श्लोक थे तो इसका नाम जय संहिता था। इसके बाद 24,000 श्लोक हो गए तो यह भारत कहलाया, और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो यह सत साहित्य संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख देखें तो आश्वलायन गृह सूत्र में हुआ है। महाभारत में कुल 18 पर्व अध्याय हैं। इसमें देखें श्रीमद् भगवद गीता 6ठे अध्याय भीष्म पर्व का भाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ देता है कि ये किस भाग में है, तो भीष्म पर्व का भाग है। इसके बाद देखें तो आपका यह है हरिवंश यानी खिल पर्व, इसका परिशिष्ट है। 12वां अध्याय शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसे राजधर्म पर्व भी कहते हैं। मनुस्मृति में शांति पर्व के अनेक श्लोक अक्षरशः प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम शांति पर्व ही शूद्रों को भी ज्ञान प्राप्त करने एवं वेद सुनने का अधिकार देता है। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। महाभारत के प्रमुख आख्यान देखें। महाभारत के प्रमुख आख्यान कौन से हैं? तो नल दमयंती की कथा, यह सबसे बड़ी उपकथा है। शकुंतला की कथा, राजा नहुस की आख्यान, सावित्री की कथा। अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रचनामा नाम से किया गया था। रचनामा में से युद्धों की किताब।
तो अकबर के समय में कौन किया था? अब अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और नाम क्या रखा? रचनामा। इसकी भूमिका अबुल फजल ने लिखी, यानी भूमिका पूछेगा तो अबुल फजल ने लिखी। बसावन एवं दसवंत ने इसका चित्रांकन किया। पुराण आप देखते हैं। पुराणों के रचयिता देखें तो लोमहर्ष, परंपरानुसार लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा एवं कभी कभी वेद व्यास को भी पुराणों का रचयिता कहा गया है। मुख्य रूप से देखें तो 18 पुराण है एवं 29 उप पुराण है। इसमें पुराणों को देख लें, जो 18 पुराण है उसको क्रम से देखें यहाँ पर है, यानी पुराणों को इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपके 18 पुराण है। पहला विष्णु पुराण, दूसरा नारद पुराण, तीसरा ब्रह्मा पुराण, चौथा गरुड़ पुराण, पांचवा भविष्य पुराण, छठवां देखें तो भागवत पुराण और सातवां देखें तो पद्म पुराण और आठवां कुर्म पुराण, नौवां वामन पुराण, 10वां वाराह पुराण और 11वां मत्स्य पुराण, 12वां मार्कंडेय पुराण और 13वां अग्नि पुराण, 14वां लिंग पुराण, 15वां स्कंद पुराण, 16वां शिव या वायु पुराण, 17वां ब्रह्मांड एवं यानी 17वां ब्रह्मांड पुराण एवं 18वां ब्रह्म वैवर्त पुराण है। अल्बरूनी के अनुसार उप पुराणों की संख्या 6 है। अमरकोश के अनुसार सनत कुमार, भार्गव, माहेश्वर इत्यादि कुल 18 उपपुराण हैं। कुछ स्रोतों में इनकी संख्या 21 दी गई है। वहीं राजेंद्र चंद्र हजारा द्वारा 100 उपपुराणों की खोज निकालने का दावा किया गया है। इसके बाद इसमें देखें तो सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, यानी आखिरी जो वेद है अथर्ववेद, उसमें सर्वप्रथम पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है एवं इसे अथर्ववेद का उपभाग माना गया है। आगे इसमें देखें तो संगमकालीन महाकाव्य मणि मेखले में भी पुराणों का उल्लेख है। पुराण भविष्य शैली में लिखे गए हैं, ध्यान देना किस शैली में लिखे गए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण एवं राधा का विशद वर्णन है, यानी राधा और कृष्ण जी का वर्णन किसमें है? तो विशद वर्णन जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। आगे इसमें देखें तो आपका यह बनता है कि गरुड़ पुराण में पशु चिकित्सा, भविष्य पुराण में राजाओं की वंशावलियों एवं विष्णु पुराण में ज्योतिष का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसी में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख है, इसमें स्कंद पुराण में जो सबसे बड़ा है। वामन पुराण मूलतः वैष्णव पुराण था, बाद में इसे शैव धारा में बदल दिया गया। दुर्गा सप्तमी मार्कंडेय पुराण का भाग है। अग्नि पुराण को विश्वकोश की संज्ञा दी गई है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इसमें खोडस महादान, काशी नगरी एवं नर्मदा महामात्म्य का उल्लेख मिलता है। इसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है, यानी मत्स्य पुराण में। नारद पुराण में बौद्ध धर्म की कड़ी निंदा की गई है। वराह पुराण में मथुरा नगरी एवं नचिकेता की कथा का उल्लेख है। ज्ञातव्य है कि नचिकेता की कथा तैतरणी, ब्राह्मण, कठोपनिषद तथा महाभारत में भी मिलती है। इसके बाद धर्मसूत्र देख सकते हैं। इसकी रचना 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इसका उद्देश्य राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन करना था। कुछ प्रमुख धर्मसूत्र देखें तो गौतम धर्मसूत्र है, बौधायन धर्मसूत्र है, वशिष्ठ धर्मसूत्र और आपस्तंभ धर्मसूत्र है। इसमें देखें तो आपस्तंभ धर्मसूत्र एकलौता धर्मसूत्र जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई है। गौतम धर्मसूत्र इसमें सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। इसमें देखें ब्राह्मणों को राजसत्ता से ऊपर दिखाया गया है। इसमें आपद धर्म का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम गौतम द्वारा ही शूद्रों हेतु वार्ता को वर्ण धर्म घोषित किया गया। आपस्तंभ धर्मसूत्र में 10 वर्षीय ब्राह्मण को भी 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद देखें आपका यह आता है, यानी इसमें धर्म समूह है और सम्मिलित ग्रंथ है। पहला धर्मशास्त्र है। सम्मिलित ग्रंथ इसमें देखें तो धर्म सूत्र, स्मृति, टीकाएं एवं भाष्य हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत देखें तो आपके ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद वेद त्रयी हैं। स्मृति प्रस्थान देखें तो भगवत गीता है। प्रस्थान त्रयी देखें तो इसमें आपके 3 आते हैं, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र आते हैं। महाकाव्य, रामायण और महाभारत हैं। इसके बाद देखें तो अस्पृश्य शब्द का प्राचीनतम उल्लेख विष्णु धर्म पुराण में मिलता है। धर्मसूत्र गद्य शैली में लिखे गए हैं। इसके बाद स्मृतियाँ आती हैं। स्मृतियाँ मुख्यतः विधि संबंधी ग्रंथ हैं, यानी स्मृतियाँ क्या हैं? विधि संबंधी ग्रंथ हैं। आगे इसमें देखते हैं तो यह है, यद्यपि देवल स्मृति विधि विषयक नहीं अपितु इस्लाम स्वीकारने वाले हिंदुओं का शुद्धिकरण कर वापस हिंदू धर्म में लाने से संबंधित है। देवल स्मृति यह पद्य शैली में लिखित है। विष्णु स्मृति गद्य शैली में लिखित है। प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। इसकी रचना मौर्योत्तर काल में संपन्न हुई है। इसमें मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनुस्मृति के टीकाकार भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज, सर्वज्ञ नारायण एवं कुल्लुक भट्ट हैं। कुछ अन्य स्मृतियाँ देख सकते हैं इसमें, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति, विष्णु एवं देव स्मृतियाँ। नारद स्मृति में ब्राह्मणों के विशेष सत्कारों को सूचीबद्ध किया गया है। कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद बौद्ध साहित्य आता है। तो इससे पहले जो बौद्ध साहित्य से पहले कुछ अन्य स्रोत से जो है उसको देख लेते हैं। ऊपर की जितनी भी जानकारी है उसको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत भी कवर करते हैं। उपरोक्त जानकारी को समझने के लिए यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, वैदिक संस्कृति से शुरू करते हैं। तो वैदिक संस्कृति में देखें तो वेद है। आर्यों को जानने का मुख्य स्रोत वेद है और भाषा संस्कृति। वेद शब्द से वैदिक बना है, यानी वेद शब्द से वैदिक बना है। वेद का अर्थ ज्ञान है, आर्य का अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं। एक ऋग्वैदिक काल है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा देखें उत्तर वैदिक काल है, 1000 से 600 ईसा पूर्व है।
इसके बाद इसमें सारी जानकारी दी गई है, ये ऋग्वैदिक काल में देख सकते हैं, इसके बाद उत्तर वैदिक काल में देख सकते हैं, ये सब जानकारी है। मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें हम जो चर्चा करें तो सिर्फ चलते हैं, तो सतपथ ब्राह्मण में से आर्यों के प्रसार की जानकारी मिलती है। आर्य विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहे। स्रोत देखें तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आर्यों के जीवन में स्थापित कृषि का महत्व बढ़ने से हुआ। हिमालय एवं विंध्याचल के मध्य क्षेत्र का नाम मध्य देश, गंगा यमुना दोआब का नाम महर्षि देश है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि ये जो भाग आपका है यानी ऋग्वैदिक काल है, ये 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र तथा सत्य का उल्लेख मिलता है। सप्त संधव प्रदेश देखें तो ऋग्वेद में वर्णन है इसका। ये 7 नदियों जिसमें सिंधु यानी इसका नाम सुवासा, सतलज, शतुद्री, ब्यास, विपाशा, अरावी, पुरुषणी, चिनाब, अश्कनी, झेलम, वितस्ता, घग्गर, सुदामा, सुसामा से घिरा क्षेत्र था। सप्त संधव प्रदेश जो भारत कहलाता है। ऋग्वेद अफगानिस्तान की 4 नदियों जिसमें कुहा, काबुल, कुमरू, कुरम, गोमती, गोमल, सुवस्तु यानी स्वाद का उल्लेख है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। सिंधु का सर्वाधिक वाद है। स्वस्ति सबसे पवित्र नदी, अन्य नाम स्वस्ति जी का माते तमा, नदी तमा, देवी तमा है। नदी सूक्त में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख है, ध्यान देना 4 समुद्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत उनकी एक चोटी मुजवंत का उल्लेख है। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज, गिरुवर्णिक मृदभांड हैं। इसके बाद यहाँ पर दोनों की राजनीतिक स्थिति को देख सकते हैं। राजनीतिक स्थिति इसका देखें, यानी ये जो आपका है उत्तर वैदिक काल और यह जो आपका है ऋग्वैदिक काल है। हालांकि इस टॉपिक पर हम चर्चा नहीं करें, इसलिए आप केवल देख सकते हैं जो टॉपिक उसमें हम देखेंगे। यहाँ क्षेत्र, राज्य और राजा का नाम यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो कहलाते थे वो क्या है यहाँ दिखाया गया। जनपद इत्यादि सारी जानकारी इसमें देखी है। यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम एतरे ब्राह्मण में हुआ है और सब जानकारी दी गई है। हालांकि हम जो टॉपिक चर्चा करें उसको लेकर चलते हैं। तो यह 12 उच्च कोटि के अधिकारी रत्न सतपथ ब्राह्मण में इसमें का उल्लेख है। राजा के अन्य नाम ये देख सकते हैं, प्रमुख अधिकारी भी इसमें देखा जा सकता है। इसके बाद 10 आर्य का युद्ध हुआ, 5 आर्य कबीले हैं, 5 अनार्य कबीले हैं। सामाजिक स्थिति देख सकते हैं, सामाजिक स्थिति ये सारी जानकारी इसमें दी गई। इसके बाद शब्द वर्ग इत्यादि दिए गए हैं, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद 4 वर्ण इसमें दिए गए हैं, विवाह के प्रकार दिए गए हैं, द्विज दिए गए हैं, आर्थिक स्थिति को देखा जा सकता है। स्त्रियाँ प्रथा प्रथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, सब जानकारी इसमें है। आर्थिक स्थिति, महत्वपूर्ण शब्दावली ये सब है इसमें, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद ऋग्वेद में पशुओं का उल्लेख है और ये सारे पशु इसमें दिए गए हैं, इसका उल्लेख दिया गया है। इसके बाद उपनिषद वेदांत, इस पर हमने चर्चा किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऋग्वैदिक देवता ये सारे इसमें हैं। उपनिषद या वेदांत देखें तो उपनिषद वेदांत आर्य समीप बैठना, उपनिषद का मतलब होता है यानी अर्थ है समीप बैठना। इसके बाद आर्य के ब्राह्मण ग्रंथ है, इनके बारे में जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। थोड़ा सी जानकारी को देख लेते हैं, एग्जाम स्टूडेंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उपनिषद या वेदांत को देखें तो श्वेतांबर उपनिषद में मोक्ष का उल्लेख है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, इसलिए वेदांत कहलाते हैं। कुल संख्या 108 है। मुंडकोपनिषद में सर्वप्रथम सत्यमेव जयते मिलता है। नचिकेता में यम संवाद कठोपनिषद से है। छांदोग्योपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख है। आर्णक देखें तो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन इसमें है। वन में पढ़ने के चलते आर्णक कलाएं, अथर्ववेद का कोई आर्णक नहीं है, ध्यान देना है। ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो वैदिक संहिताओं की गद्यात्मक व्याख्या इसमें है। यज्ञों एवं कर्मकांडों को समझने हेतु रचित की गई ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक देवताओं को यहाँ दिखा सकता है। इसके बाद वैदिक साहित्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें देखें 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद के जो पूछता है ब्राह्मण ग्रंथ इसके 2 हैं, ऐतरेय और कौशिकी है। यजुर्वेद देखें तो 2 प्रकार का होता है आपका, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और इसके भी 2 ब्राह्मण हैं, सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय है और शुक्ल यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण है। सामवेद में देखें तो इसके 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, खड्विश और जैमिनी है। अथर्ववेद में देखें इसकी 2 शाखाएं हैं, एक गोपद ब्राह्मण है, दूसरा जो इसमें है पिपलाद और शौनक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद देखें तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद है। यजुर्वेद के देखें तो इसमें आपके 5 उपनिषद आ जाएंगे, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद है। और इसके बाद सामवेद में देखें तो इसमें 2 उपनिषद हैं, वांचोग्यो उपनिषद और कैनोपनिषद। अथर्ववेद में 2 उपनिषद इसके भी हैं, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। और इसके उपवेद देखें तो ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद देखें शिल्पवेद है। इसके प्रमुख तथ्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से बनते हैं। तो ऋग्वेद के जो प्रमुख तथ्य हम देखें तो 10 मंडलों में विभक्त है ऋग्वेद, जिसमें 2 और 7 प्राचीन है। इसमें 1028 सूक्त इसमें है, भाषा पद्यात्मक है। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में, यानी गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में है। यजुर्वेद देखें तो यज्ञों की विधियों का उल्लेख इसमें गद्य और पद दोनों शैली में इंपॉर्टेंट है। राशु वाजपेय जो यज्ञ होते हैं का उल्लेख इसमें, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनी संहिता भी कहते हैं। मंत्रों को उच्चारण का काम अधर्यु नामक पुरोहित द्वारा होता था। सामवेद देखें तो साम यानी गान है, इसके मंत्र देवताओं की स्तुति में गाए गए 1875 रचना इसमें। 75
ऋग्वेद से लिए गए हैं, भारतीय संगीत के विकास में सहायक है सामवेद। अथर्ववेद देखें तो अथर्ववेद इसी के नाम पर अथर्ववेद कुल 20 मंडल इसमें है, 721 सूक्त, प्रमुख विषय तंत्र मंत्र, ब्रह्मज्ञान, औषधि, प्रयोग, मगध एवं अंग महाजनपद का उल्लेख इसमें है, स्वभाव समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां इसमें हैं। इसके बाद वेदांग को देख सकते हैं। केवल ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ है, वेदांग 6 हैं, इसको हमने देख लिया था। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और कल्प है। शिक्षा प्रति शाखे ग्रंथ है। निरुक्त देखें तो निघंटु ग्रंथ है, व्याकरण पाणिनि का अष्टाध्यायी, ज्योतिष मागध धनु का वेदांग है। कल्प देखें तो इसे सूत्र साहित्य भी कहते हैं। वैदिक साहित्य में मंत्रों के लिए प्रयुक्त किए गए विभिन्न छंदों का उल्लेख छंद नामक वेदांग हुआ है। संबंधित ग्रंथ पिंगल मुनि का छंद है। कल्प देखें तो यहाँ पुनः इसके 4 भाग कल्प के हैं और इसे सूत्र साहित्य कहते हैं कल्प को। इसमें धर्मसूत्र, शूलसूत्र, गृहसूत्र और शौतसूत्र हैं। यह भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि बताई गई है, यानी कल्प में ये सारे भाग इसके हैं। इसके बाद महाजनपद आते हैं। इसके बाद महाजनपद इसमें देख सकते हैं, महाजनपद ही रहे, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद संस्कार, 16 संस्कार इसमें दिए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 16 संस्कार हैं। इसमें संस्कार का अर्थ है परिष्कार या शुद्धिकरण है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है और अंतिम लिखें तो अंत्येष्टि संस्कार है, और बीच में सारे संस्कार इसमें दिए गए हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से जो पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। इसमें पूछता है 14 जो देखें तो समावर्तन संस्कार अक्सर एग्जाम पूछ देता है। इसके बाद देखें तो इसमें जातकर्म संस्कार अक्सर पूछ देता है। निष्क्रमण संस्कार और समांतर संस्कार भी पूछता है। पुष्पन संस्कार भी कई बार पूछा है, तो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनते हैं।